हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। आई होप कि आपने जो है 9th क्लास में पॉलिनोमियल वाला सेकंड चैप्टर बड़े ही अच्छे से क्लियर किया होगा। तो वहाँ पे आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में और आज हम एक्सरसाइज अपनी 2.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं आज की वीडियो को शुरू। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल एक आपकी इक्वेशन फॉर्म ही होती है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो बेसिकली आपको यहाँ हमने पढ़ा है, जैसे x एक आपका मोनोमियल है। अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो ये आपका बाइनोमियल है। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड की बात करूं तो ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। और अगर बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल तो ये सारे ही हैं, बट इनको अगर आपके देखी जाए, एक टर्म वाले को बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, एक टर्म। बाई मतलब होता है दो टर्म, और ट्राई मतलब होता है तीन टर्म। तो जिसके अंदर तीन टर्म हो वो आपका ट्राइनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म हो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसके अंदर केवल और केवल एक टर्म हो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, अच्छा, ये आपका जरूरी नहीं है कि x ही हो, x स्क्वायर भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी हो सकता है, और ये भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है। ये किसी भी फॉर्म में आपका बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये x की फॉर्म में ही बने, ये ऐसा भी हो सकता है ए एक्स वाई। ठीक है, ये भी ऐसा हो सकता है ए एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स, ये हो सकता है आपका ए एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स, या बी वाई ए, कुछ भी बना सकते हैं वो आप, जो आपका मन करे। ठीक है, लेकिन जब तक आपको यहाँ पर प्लस ना दिखाई दे, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तब तक आप इसको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते। तो बेसिकली आपको उसके अंदर पता करनी है कि इसके अंदर टर्म कितनी है। तो बेसिकली ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये तो पॉलिनोमियल है ही। पॉली मतलब अगर मैं बात करूँ तो पॉली मतलब होता है बहुत सारे। तो जिसके अंदर बहुत सारी टर्म होती हैं तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब बात करता हूं मैं पॉलिनोमियल की डिग्री की, कि आखिर डिग्री कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, और क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं कि बताइएगा, वो आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो बेसिकली मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन लिखता हूं, जैसे एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, या 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, या मैं बात करूं इसकी 5x की पावर 100 प्लस 7x की पावर 99 प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, या बात करूं 5 की x की पावर 125 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपके पास ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनकी वो आपसे डिग्री पूछ सकता है कि आखिर बताइएगा
कि इन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, क्या होगी, इनकी आपको डिग्री निकालनी है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स उठा लीजिएगा, कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले लीजिएगा, ABCDEFG जो भी आपको दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, और बस कुछ नहीं करना, उसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? जैसे ये देखूं मैं आपको सबसे पहले, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, इसके अंदर मैक्सिमम पावर है 125, तो इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 125 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या काम करना है, ये इक्वेशन देखनी है, और अल्फ़ाबेट्स कोई भी उठा लो जो भी आपको दिखाई दे रखे हो क्वेश्चन में या कोई भी देखने को मिले। तो अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर x है, तो इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 100 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 100। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिएगा इसकी डिग्री बात करते हैं, इसकी डिग्री कितनी होगी, आप मन में आपने आंसर कर लिया होगा। इसकी डिग्री हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी आपकी 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री बेसिकली यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेसिकली अगर जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसको बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, वो पूछ सकता है कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो बेटा लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है आपकी 1। ठीक है, अच्छा वो पूछेगा आपसे कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है, तो बेटा क्वाड्रेटिक ये आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा मैक्सिमम डिग्री होती है आपकी कितनी, 2। तो अगर कहीं पर किसी इक्वेशन के अंदर आपको 2 मैक्सिमम पावर दिखाई दे तो समझ लेना कि वो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसकी डिग्री आपको 3 दिखाई दे तो समझ लेना वो आपकी क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बताइएगा क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 3। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। तो चलिएगा यहाँ से एक ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे अगर वो पूछे आपसे कि जो लीनियर इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, तो 1 है, तो एक क्वेश्चन वो यहाँ से पूछता है कि बताइएगा इसके जीरोज कितने होंगे। जीरोज पूछ सकता है या फिर वो आपसे रूट्स पूछ सकता है, तो जितने उसके अंदर डिग्री होती है उतने ही उसके क्या निकल के आते हैं, उतने ही उसके जीरोज निकल के आते हैं, उतने ही उसके रूट निकल के आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके रूट कितने निकल के आएंगे, तो रूट आपके 2 निकल के आएंगे, और जीरोज भी कितने निकल के आएंगे। तो बेसिकली जीरोज और रूट की अगर मैं बात करूं कि क्या होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू फाइंड करना, जैसे x² - 2x + 8, तो इसके अगर आप x के वैल्यू निकालोगे तो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, x² - 9 = 0, जैसे x²- अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, आप कहोगे सर 2 है, तो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x² = -9 उधर जाएगा, तो x = उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, x = √9 कितना होता है बेटा, इसको आप फैक्टर करके लिख लो 3 × 3, तो जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-3। तो x की बेटा बेसिकली 2 वैल्यू आती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतनी ही आपकी वैल्यू निकल के आती है, उतने ही, इसी को बोला जाता है जीरोज या इसी को बोलते हैं रूट।
ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट निकलेंगे या कितने जीरोस निकलेंगे, तो आप कहोगे सर 2 निकलेंगे। मैं पूछूंगा कि क्यूबिक इक्वेशन की कितनी वैल्यूज निकलेंगी या कितने जीरोस निकलेंगे, आप कहोगे सर क्यूबिक इक्वेशन में 3 निकलेंगे। क्योंकि मैं कहूँगा क्यों निकलेंगे, आप कहोगे सर क्योंकि मैक्सिमम डिग्री उसकी कितनी होती है, 3 होती है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। उसके अंदर हम सीखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, और ग्राफ देखकर आप कैसे बता सकते हो कि उसके मैक्सिमम जीरोस कितनी होगी या कितनी उसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखो जरा, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाला एक्सिस होता है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं केवल 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। एक ये क्वेश्चन है, जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जो राइट साइड में जो लेटी हुई लाइन होती है, जो आपकी इस तरीके से लेटी हुई लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। अगर इसको खड़ा कर दिया जाए, स्टैंड कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, यानी कि वाई एक्सिस। तो ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अगर वो पूछे, देखो इसको हम बोल सकते हैं px, क्या बोल सकते हैं px, और इसको बोल सकते हैं py। ये हो जाएगा आपका px और ये हो जाएगा आपका py। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा यहाँ पे आपका px और ये हो जाएगा आपका py। ओके, अच्छा ये हो जाएगा px और ये हो जाएगा आपका py। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसके अंदर आपको px के जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करने हैं, px के जीरोस फाइंड करने हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, और फोर्थ क्वेश्चन आपका ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मेथड सबका सेम रहता है। आपको केवल और केवल मेथड सीखना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो अब ये देख लीजिएगा कि ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो उसने, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, तो उसने पूछा है कि पी एक्स के कितने जीरोस निकलेंगे। तो पी एक्स एक्सिस पे आप चेक कर लो, ये वाली जो लाइन है, जो ग्राफ बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। तो एक जगह यहाँ पर हो गया, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर। तो बेसिकली इसके आपके जीरोस कितने निकलेंगे, तो जीरोस बेटा इसके निकलेंगे 3। ठीक है, तो 1, 2 और 3। ठीक है, या अगर वो आपसे पूछता कि रूट कितने निकलेंगे, तो बेटा रूट भी कितने निकलेंगे आपके 3। जितने जीरोस उतने ही रूट, क्योंकि जीरोस और रूट क्या होते हैं, सेम होते हैं आपके। ठीक है, अच्छा इसको आप करने की ट्राई कीजिएगा कि कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये वाला जो कर्व है, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो आप कहोगे सर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 1 पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, आप कहोगे सर इसके जीरोस निकलेंगे 2। ऐसे ठीक इसका देखो, ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस के जीरोस पूछेगा तो केवल और केवल 1 जीरोस निकलेंगे। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो एक्स एक्सिस पे ही चेक करना है। तो इसके जीरोस कितने हैं, केवल और केवल 1 है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा। आज वीडियो इतनी ही रखते हैं, और कल हम पढ़ेंगे इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने हम यहाँ पर करेंगे। हम केवल आपको कंसेप्ट बताएंगे, बाकी आप क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको सोल्व करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें।
ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।